बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान इस्लाम, इब्ने माजा की हदीस शरीफ नंबर 2892 में है कि प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज और उम्रा पर जाने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। जब ये अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल कर लेता है, और जब ये अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत का सवाल करते हैं तो अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमा देता है। ब्रदर इस्लाम, ये है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान हज और उम्रा की फजीलत में। यानी जो मुसलमान हज करे या जो मुसलमान उम्रा करे वो अल्लाह ताला का मेहमान बन जाता है और अल्लाह ताला उसका मेज़बान बन जाता है, और इतना अजीम मेज़बान बन जाता है। हज और उम्रा पर जाने वाले मुसलमान का अल्लाह ताला इतना इकराम फरमाता है कि अगर वो अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, और अगर वो अपनी मगफिरत का सवाल करे तो अल्लाह ताला फ़ौरन ही उसकी मगफिरत का फ़ैसला फरमा देता है। ब्रदरन इस्लाम, हज करने से और उम्रा करने से ईमान की बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है और ईमान पूरी तरह नेक अमाल के लिए तैयार हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करना शुरू कर देता है। लिहाजा अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो हज ज़रूर करें, अगर हज की तौफीक नहीं तो फिर उम्रा ज़रूर करें। यहाँ मैं एक गलत फहमी का इजाला भी करना चाहूँगा। बाज़ भाई जो है वो उम्रा करना चाहते हैं लेकिन इस वजह से उम्रा नहीं करते कि अगर हमने उम्रा कर लिया तो हमारे ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई मसला नहीं। हज तब तक फ़र्ज़ नहीं होता जब तक इंसान साहिब इस्तिताअत ना हो जाए। अगर अल्लाह ताला ने उम्रे की तौफीक दी है तो उम्रा करें, और अगर हज की तौफीक दी है तो हज करें और अल्लाह ताला के मेहमान बने और दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ समेटें। क्योंकि जो मुसलमान हज और उम्रा कर लेता है वो गुनाहों से ऐसे पाक साफ हो जाता है जैसे उसने अपनी माँ के पेट से आज ही जन्म लिया है। अल्लाह ताला हमें बार बार हज और उम्रा करने की सआदत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।